जय सिया राम। जय श्री कृष्ण। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, भक्त वत्सल शरणागत वत्सल श्री राम राजा सरकार की महती कृपा करुणा से बहुत एक लंबे अंतराल के पश्चात आप सबके समक्ष फेसबुक पर आज आने का अवसर प्राप्त हुआ। एक बालक का एक प्रश्न है। प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक साथ सबका उत्तर देना थोड़ा सा कठिन है, तो इसीलिए एक एक करके प्रतिदिन उन प्रश्नों का उत्तर देने का, यथावत शास्त्र सम्मत उत्तर देने का प्रयास किया जाएगा। उसी श्रृंखला में आज आपके बीच आना हुआ है। प्रश्न ये है कि हम सभी मनुष्य हैं और हम सभी से जाने में और अनजाने में दोनों प्रकार से कभी ना कभी कोई ना कोई भूल, कोई ना कोई अपराध, कोई ना कोई पाप हमसे बन जाता है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके विषय में हम जानते नहीं हैं, अनजाने में हम कर बैठते हैं अथवा तो हमारे द्वारा हो जाती हैं और शास्त्रीय पक्ष से वो पाप की श्रेणी में आता है। तो ऐसे जो पाप हैं जो अनजाने में हो जाते हैं, उनके लिए क्या प्रायश्चित है? क्या प्रायश्चित है, ये प्रश्न है एक बालक का। शिवम सोम, जो बुलंदशहर में रहते हैं, उनका ये प्रश्न है। देखिए, दो चीजें हैं। एक है गलती और एक है अपराध। गलती क्या है? गलती है जो अनजाने में हमसे हो जाए अथवा जान करके भी किया गया, कोई भूल हमसे बन गई, लेकिन दोबारा हम उसे ना दोहराएं, रिपीटेडली उसको बार बार अगेन एंड अगेन ना करें। यह है गलती अथवा भूल। अपराध है कि एक बार किया और हम ये जान गए कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है, हमारे द्वारा जो किया गया ये पाप है, अपराध है। ये जानते हुए भी पुनः उसे दोहराना, दोबारा उसी काम को करना, ये अपराध है। तो गलती के लिए, भूल के लिए तो क्षमा का विधान है, लेकिन अपराध के लिए दंड का विधान है। ये दंड और क्षमा दोनों ही परमात्मा के द्वारा, श्री सीताराम जी के द्वारा निर्धारित किए जाती हैं। तो जो भूलें, जो पाप हमसे अनजाने में बन जाता है, उनके लिए क्या प्रायश्चित है? पहली बात तो ये जान लेना चाहिए कि जो शरणागत जीव है, जो भगवान की शरण को प्राप्त कर चुका है, भगवान की शरण में आ चुका है, गुरु गोविंद की शरणागति स्वीकार कर चुका है, ऐसे जीव के द्वारा अगर कोई भूल हो जाती है अनजाने में, तो भगवान का एक स्वभाव है, जन अवगुण प्रभु चित्त न धरहि। भगवान अपने भक्त, अपने शरणागत का अपराध, उसकी भूल, उसके अवगुण को, उसके दोष को चित्त में नहीं धरते, उसकी ओर ध्यान नहीं देते। पहली बात ये। लेकिन इसका अर्थ ये न जाने कि भगवान ध्यान नहीं देते हैं दोष को, भूल को, तो हम करते जाएं, भगवान तो ध्यान देंगे ही नहीं। ऐसा सोचना, विचार लेना गलत स्वभाव है। तो प्रायश्चित की जो बात कही है कि क्या प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि शास्त्र पढ़े जाएं तो अनेक प्रकार के प्रायश्चित कर्म हैं, जिसमें व्रत हैं, उपवास हैं, तप है, अनेक प्रकार की साधनाएं हैं। चांद्रायण व्रत है, कृच्छ चांद्रायण है, लेकिन ये सब बड़े कठिन हैं। कठिन नहीं, कठिनतम है।
सबके लिए इनको करना लगभग असंभव सा है। तो ऐसे में क्या प्रायश्चित है? कलिकाल में समस्त दोषों से मुक्त होने का, समस्त भूल से, समस्त पाप से मुक्त होने का, चाहे वो हमसे जान करके हुई हो, चाहे हमसे अनजाने में हुई हो, किसी प्रकार की कोई भूल हमसे बन गई है तो उसके निराकरण का एकमात्र उपाय है भगवान के नाम का जप। और की गई भूल को न दोहराना। जो भूल हमसे हो गई उसको न दोहराना और भगवान के नाम का जप और की गई न दोहराया जाना। श्री समस्त आचार्यों ने कलिकाल में एक ही मार्ग को श्रेष्ठ मार्ग कहा है, वो है भगवान का नाम। नाम महाराज की चरण शरण ग्रहण करने पर, नाम महाराज की शरण ग्रहण करने पर समस्त पापों का, समस्त दोषों का, समस्त भूलों का निराकरण हो जाता है। यदि हमसे कोई भूल हो गई है, यदि हमसे कोई अपराध बन गया है, कोई दोष बन गया है और हमारी दृष्टि में आ गया अथवा हमारी दृष्टि में नहीं भी है तो भी, क्योंकि हम सब मनुष्य हैं और स्वभाव है भूल करना, दोष का बनना, तो उसके निराकरण के लिए यही प्रायश्चित कर्म है कि संकल्प पूर्वक भगवान का नाम जप करना चाहिए। अब कितना जप करना चाहिए? तो कम से कम 1.25 लाख की संख्या में अपने दोष निवृत्ति के लिए, अपनी भूल के निराकरण के लिए कम से कम, अब ये कम से कम इसलिए कह रहे हैं कि संसार में रहना है और संसार में रहते हुए नियत कर्म भी करने हैं, जो कुछ समाज की, परिवार आदि के निर्वाह आदि के लिए जो कुछ हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं उनका भी निर्वाह करना है। तो उनके निर्वाह को करते हुए, समस्त कर्तव्य कर्म को करते हुए नाम महाराज की शरण लेकर के संकल्प पूर्वक आप संकल्प ले लीजिए कि इतने दिन में दोष निवृत्ति के लिए हम भगवान के नाम का जप करेंगे, इतनी संख्या में जप करेंगे। वैसे तो भगवान का नाम सर्वसमर्थ है, संख्या आदि का विचार इसलिए कि इससे हम दृढ़ता पूर्वक एक आश्रय लेकर के नाम महाराज की शरण में जाएंगे। संकल्प पूर्वक एक संख्या निर्धारित हो जाने पर उस संकल्प पूरा करने के लिए हम प्रयास करेंगे, अन्यथा कलिकाल है और बहुत कठिन है किसी साधन में लगना, किसी साधन को करना बहुत ही कठिन है। तो यही प्रायश्चित कर्म है कि भगवान के नाम का जप आरंभ कर दीजिए। यदि अनजाने में कोई भूल हुई है तब भी, और यदि जान करके कोई भूल हुई है तब भी, क्योंकि नाम महाराज सर्व समर्थ हैं। और कलिकाल में केवल नाम ही ऐसा है भगवान का जिसमें कोई दोष नहीं है, जो निर्दोष है। और कलिकाल ने, कलयुग ने हमारे पूर्वाचार्य, प्रथम आचार्य श्रीमद् आद्य जगतगुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज को वचन दिया है कि इस कलिकाल में जो भी मनुष्य नाम महाराज की चरण शरण ग्रहण करेगा, कलयुग उसकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करेगा। आपको
सुना दें। पूर्व में श्री मदाद्य जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज जब संपूर्ण जगत में वैष्णव धर्म का डंका बजा रहे थे, चारों ओर जो भूले भटके जीव हैं उनको भक्ति के मार्ग में लगा करके, साधना के मार्ग में लगा करके, साधन के मार्ग में लगा करके कल्याण का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे, उसी समय एक दिन एकांत में कलयुग शरीर धारण करके साक्षात श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी के पास, रामानंद भगवान के पास आया और कलिकाल ने कहा कि महाराज, मैं जानता हूं कि रामानंद स्वयं राम प्रादुर्भूतो महितले, आप स्वयं साक्षात रघुनंदन राम हैं जो रामानंद स्वरूप में कलियुग के जीवों का कल्याण करने के लिए अवतरित हुए हैं। आप सबको नाम दे रहे हैं, सबको दीक्षा दे रहे हैं, वैष्णवी दीक्षा दे रहे हैं, कृपा पूर्वक हमको भी दीक्षा दीजिए, हमको भी मंत्र दीजिए। श्री स्वामी जी ने कहा, रामानंद भगवान ने कहा कि आप तो राजा हैं, ऐसे ही राम राम जपिए, आपको क्या आवश्यकता है, आप तो जपिए। लेकिन कली ने हट कर दिया। तब उसके हठ पूर्वक आग्रह को देख करके श्री स्वामी जी ने गले में तुलसी की कंठी पधरा करके, मस्तक पर ऊर्ध्वपुंड धारण करा करके और कान में मंत्र राज की दीक्षा दे दी। दीक्षा के उपरांत कलयुग ने कहा कि दीक्षा लेने के पश्चात शिष्य को गुरु को कुछ दक्षिणा अर्पित करनी चाहिए, तब दीक्षा पूरी होती है। मैं सर्वसमर्थ हूं, संपूर्ण पृथ्वी पर मेरा साम्राज्य है, आप गुरुदेव हैं, आप आदेश दें कि मैं क्या दक्षिणा आपके श्री चरण में अर्पित करूं। तो स्वामी जी ने कहा कि हमें दक्षिणा की कोई आवश्यकता नहीं है, आप तो बस राम राम जपिए, भगवान का नाम जपिए। लेकिन कलयुग ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे दीक्षा पूरी नहीं होगी, आपको लेना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। तब श्री स्वामी जी ने कहा कि हे कली, यदि आप देना ही चाहते हैं तो मुझे एक वचन दे दीजिए, ये वचन दीजिए कि कलकाल में जो नाम जापक होंगे, जो भगवान का नाम जपेंगे, उन्हें आपके दोष नहीं व्यापेंगे, उनकी मति भ्रमित नहीं होगी, भ्रष्ट नहीं होगी, उनके कल्याण में, कल्याण के मार्ग में आप बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। दोनों हाथ जोड़ करके कलयुग ने कहा कि गुरुदेव, आप कैसी बात करते हैं, मैं तो स्वयं नाम प्रेमी हूं, मैं तो स्वयं भगवान के नाम का प्रेमी हूं। और कलयुग ने वचन दिया कि भगवान, मैं वचन देता हूं, घोर कलिकाल के आने पर भी जो जीव श्री नाम महाराज की शरण में रहेंगे, नाम जप करेंगे, नाम का आश्रय लेंगे, कली कहते हैं कि मैं उनकी ओर दृष्टि उठा करके भी नहीं देखूंगा, लेकिन नाम का त्याग करके, नाम को छोड़ करके अन्य मंत्र तंत्र आदि के साधनों में जो लगेंगे, वो यदि आसमान की ऊंचाई पर होंगे तो भी उन्हें पाताल में गिरा दूंगा, उनका पतन होने में देर नहीं लगेगी। क्योंकि कलिकाल में समस्त साधनों में कोई ना कोई दोष है, आचार का, विचार का, शुद्धि का, वस्तु का, विधि का, निषेध का। लेकिन नाम ऐसा है जिसमें कोई किसी प्रकार से, किसी भी स्थिति में कोई दोष संभव नहीं है। तो इसलिए समस्त दोषों की निवृत्ति के लिए, चाहे जो जान करके हुए हों अथवा अनजाने में कोई दोष बन गया हो, उसकी निवृत्ति के लिए श्री भगवान के जिस नाम में आपकी श्रद्धा हो, अथवा तो यदि आप किसी वैष्णव संप्रदाय में, किसी आचार्य परंपरा में यदि आप दीक्षित हैं, तो आपके इष्ट का जो नाम हो, जैसे हम लोग श्री रामानंदीय वैष्णव हैं, श्री रामानंद स्वामी जी के हम लोग अनुवर्ती हैं, तो हमारे इष्ट श्री राम जी हैं, जानकी वल्लभ लाल हैं, तो हम लोग आपने देखा होगा श्री रामानंदी लोग श्री सीताराम 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 जपते हैं, कीर्तन करते हैं सीताराम नाम का। जो अन्य संप्रदाय में हों, श्री रामानुज संप्रदाय के जो साधक हों, वो भगवान श्रीमन नारायण का नाम जपें। जो वल्लभ कुल में हों, वो श्री कृष्ण शरणम मम, अथवा तो श्री कृष्ण गो का, अथवा तो राधा नाम का आश्रय, हरिवंश महाप्रभु के जो अनुवर्ती हों, वो श्री राधा नाम का आश्रय लें। आप अपने
आचार्य परंपरा के अपने इष्ट के अनुसार भगवान का नाम जपिए। नाम तो सब एक ही हैं, किसी नाम को जपिए। राम कहने से भी राधा माधव हो जाता है। रा अर्थात राधा, म अर्थात माधव, समझ का फेर है। और यदि किसी आचार्य परंपरा में न हो तो आप का मन जिस नाम में लग जाए, अथवा तो किसी संत की आज्ञा लेकर के, किसी महापुरुष की आज्ञा लेकर के भगवान के नाम का जप आरंभ कर दीजिए। यही एकमात्र कल्याण का साधन है और समस्त पाप दोष ताप संताप को नष्ट करने का सामर्थ्य श्री नाम महाराज में है। तो जो प्रश्न किया था शिवम ने कि जाने अनजाने जो दोष पाप हमसे बन जाते हैं उनकी निवृत्ति के लिए क्या करना चाहिए, तो सीधा सीधा उत्तर अंत में कि भगवान के नाम की का आश्रय लेना चाहिए। अधिक से अधिक भगवान का नाम जपने का अभ्यास करिए, क्योंकि अभ्यास बड़ा कठिन है। इसीलिए हमने एक संख्या बताई कि कम से कम 1.25 लाख की संख्या में जप करने का संकल्प लेकर के आप बैठिए। एक दिन में तो कठिन हो जाएगा, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, 10 दिन का संकल्प ले लीजिए कि 10 दिन में हम 1.25 लाख नाम जप करेंगे। अपने दोषों की निवृत्ति के लिए अपने आचार विचार खान पान को पवित्र रखते हुए, गुरु गोविंद की का ध्यान करते हुए, ये प्रार्थना करते हुए कि हम दोष निवृत्ति के लिए नाम महाराज की शरण ले रहे हैं। हे गुरुदेव, हे गोविंद, हे श्री सीताराम जी, आप सहायता करें ताकि हमारा ये दोष समाप्त हो जावे और हमारा मन आपके चरणारविंद में लग जाए, गुरु गोविंद के चरण में लगे, गुरु गोविंद की सेवा में लगे और पुनः हमसे किसी प्रकार की कोई अपराध अथवा दोष न बने। इसी के साथ आप सभी को सादर जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। कल पुनः फिर एक नए प्रश्न और उसके समाधान के साथ आपसे भेंट वार्ता होगी। बोलिए श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री सीताराम नाम जी महाराज की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।